नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज का बाजार का कैसा है, कैसा मूड माहौल है और आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे और साथ ही खबरें कौन कौन सी हैं। लेकिन आज चूंकि दिवाली से ठीक पहले का हफ्ता है और हम आपको अलग अलग सेगमेंट के जरिए बता रहे हैं कि इस बार दिवाली पर बुलियन की डिमांड कैसी रह सकती है, किस तरह का रिस्पांस मार्केट को मिल रहा है। और ये सीरीज इसलिए क्योंकि 2 साल के कोविड के बाद पहली बार ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार की दिवाली बहुत धमाकेदार बुलियन इंडस्ट्री के लिए होने वाली है। तो जब धमाकेदार दिवाली होने वाली है तो इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो आपको अलग अलग डिटेल जानकारी बुलियन के बारे में देंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवांशु मेहता जो कि बुलियन हेड है एमसीएक्स के, और इनका एक परिचय और है कि डायरेक्टर भी हैं इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के। तो शिवांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में आने के लिए। और मुझे याद आ रहा है कि ठीक 5 साल पहले धनतेरस के दिन ऑप्शन लॉन्च हुआ था आपका गोल्ड का, और मैं उसमें था उस लॉन्चिंग के मौके पर। 5 साल निकल चुके हैं, किस तरह का रिस्पांस खास करके गोल्ड ऑप्शंस को मिलता हुआ अभी रिसेंटली दिख रहा है? जी हाँ, सबसे पहले तो आपको मृत्युंजय जी, अनिल जी और जी बिजनेस के सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे फिजिकली मिलके इस अरसे बाद। जैसा आपने कहा 2017 बिल्कुल सही, धनतेरस का वो दिन था और गोल्ड 1 kg ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, इंडिया का फर्स्ट गोल्ड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट हमने लॉन्च होते देखा। श्री अरुण जेटली जी के कर कमलों से इसका इनॉग्रेशन हुआ था। देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑप्शंस ज्वेलर्स के लिए एक आइडियल प्रोडक्ट है और हमारे यहाँ ज्वेलर्स की मात्रा जो हेज करते हैं वो एक अधिक है, हमें इस बात पे गर्व है। तो इसे एस्टैब्लिश होते देखा गया है। इसमें जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी लगभग अभी रिसेंटली 6 टन तक बन गया था इस सीज़न से जुड़ने से थोड़ा ही पहले। अक्सर लोग जो ज्वेलर्स हैं इसे अपनी इन्वेंट्री को हेज करने के लिए और अपने फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्कीम्स अपने कस्टमर्स को, वॉक इन कस्टमर्स को देने के लिए पुट ऑप्शंस का प्रयोग और ज़्यादा से ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब मेरा सवाल दूसरा आपसे ये है कि पिछली दिवाली से इस दिवाली तक जब हम बात कर रहे हैं तो जो आपने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पर, उसको कैसा रिस्पांस मिला है, और ज्वेलर्स के लिए जो आपने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं वो कितना ज़्यादा फायदेमंद रहा है? जी हाँ, देखिए, इसमें हमारे 2 फोकस रहते हैं। एक कि हेजर्स और ज्वेलर्स को किस तरह से और पावरफुली हम अपने प्रोडक्ट्स के जरिए उनके बिजनेस मॉडल्स को एफिशिएंट बनाएं, इफेक्टिव बनाएं हेजिंग के जरिए, नंबर 1। नंबर 2 रहता है कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास जो है, इसके अंदर निवेश के रुख से अगर देखा जाए तो रिटेल कस्टमर्स के लिए कुछ प्रोडक्ट्स जो हमने लॉन्च किए हैं उनकी वो वाली जो रिक्वायरमेंट है सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करने की, इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करने की, वो इससे मिल सके। तो जहां तक हेजर्स ज्वेलर्स का सवाल है, बड़े गोल्ड 1 kg ऑप्शन के साथ साथ हमने सिल्वर को लॉन्च किया था। सिल्वर 2018 में 30 kg ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद अभी हमने रिसेंटली सिल्वर मिनी ऑप्शंस भी लाए हैं 5 किलोग्राम की डिनोमिनेशन में, और गोल्ड मिनी यानी 100 ग्राम की ऑप्शन भी रिसेंटली हमने लॉन्च की है। इन दोनों छोटे प्रोडक्ट्स को एक बहुत अच्छा रिस्पांस अभी तक मिलता हुआ नजर आया है। और जहां तक सवाल है निवेशकों का, गोल्ड पेटल एक दुनिया का अनोखा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक रिकॉर्ड है जिसके अंदर की 1 ग्राम की डिलीवरी संभव है। इसे भी हमने लॉन्च किया था 2019 नवंबर में, री इंजीनियर करके डिलीवरेबल 1 ग्राम बना के। इसके अंदर भी अच्छी खासी डिलीवरी देखी गई है। 65,000 कॉइन्स डिलीवर हो चुके हैं। 130 टन सिल्वर 1 kg जो इन्वेस्टर्स के लिए प्रोडक्ट है उस फॉर्मेट में डिलीवर हो चुका है। तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस एसेट क्लास को अप्रोच करने में जो हम एज ए लीडर हम करना चाहते हैं वो हम कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है। लेकिन अब जो बात आपने बताई ये तो ठीक है कि जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं, जो ज्वेलर हैं, उनके लिए तो आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, और इनफैक्ट रिटेल में जो कामकाज करते हैं उनके लिए भी आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। अब जरा हमें आसान भाषा में ये बताइए, क्योंकि सैटरडे को धनतेरस है, मंडे को दिवाली है, तो अब अगर इस बार चूंकि सैटरडे को तो ओपन है, बंद रहेगा आपका ट्रेडिंग? नहीं, तो मंडे को होगा, सैटरडे को नहीं होगा ना? हाँ, ठीक है। लेकिन अब जरा आप बताइए सर कि अगर मान लीजिए मंडे को बुलेट ट्रेडिंग के दिन कोई रिटेल निवेशक आपके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहे, जैसे आपके पास 1 ग्राम के प्रोडक्ट हैं, उसका इस्तेमाल कोई कैसे कर सकता है? क्योंकि अभी सबसे जो लोगों के सामने सवाल होता है कि कहां पर खरीदें।
लोग जानना चाहते हैं फिजिकल में तो हम लगातार बता ही रहे हैं कि आप कैसे खरीदें, फ्यूचर में भी बता रहे हैं, आप जरा डिटेल में बताएं कि एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल एक रिटेलर इस दिवाली पर कैसे कर सकता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है। एक्सचेंज के माध्यम का जो फायदा है, जो एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग रहती है, पारदर्शिता है, भाव चाहे बाय का हो या सेल का, एक ऑर्डर बुक जिसके अंदर एक एस्टैब्लिश्ड लिक्विडिटी रहती है, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पे रिटेल निवेशक हमारे डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में पोजीशन लेकर उसे डिलीवरी तक लेके जा सकते हैं। डिलीवरेबल प्रोडक्ट्स हैं ये सारे, और इसको इलेक्ट्रॉनिकली भी हमारा जो कॉमरिस्क का सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिकली उसे एक डीमैट के रूप में उसे आप होल्ड भी कर सकते हैं, एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, और बाद में जब आप चाहें तो उसे कंसोलिडेटेड फॉर्म में आप उसे डिलीवरेबल रूप में एक्सचेंज के वॉल्ट से बाहर ले जा सकते हैं। ओके। और रिसेंटली मृत्युंजय जी हमने इसके अंदर एक और एक पेश की है चीज के, जो हमारे वॉल्ट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने एक सिस्टम रखा है कि जो हमारा मेन बेसिस डिलीवरी सेंटर है अहमदाबाद, वहां से लेके एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स जितने भी हैं वहां तक की जो मूवमेंट है, जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है, उसे एक सिंगल प्राइस पे लाके उन्होंने खड़ा कर दिया है, ताकि जो हमारे निवेशक हैं उन्हें एक डोर स्टेप डिलीवरी और अपनी डिफरेंट लोकेशंस पे डिलीवरी में सहूलियत हो। अच्छा। तो ये एक नई एक थोड़ी सी इनोवेटिव अप्रोच रही है। ठीक है। तो ये सब किया जा सकता है। एक एसआईपी की जो फंक्शनैलिटी है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जरिए भी अच्छे से, काउंटर पार्टी रिस्क मृत्युंजय जी इसमें नहीं होता है, एक्सचेंज अश्योर्ड क्वालिटी होती है। अच्छा। और हर एक बार या कॉइन एक क्वालिटी अश्योर्ड एक सर्टिफिकेशन के साथ आता है। ऐसे सर्टिफिकेट से कहते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि अभी दिवाली में 4-5 दिन का टाइम है, अगर मान लीजिए कोई आजकल में आपके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहे, लेना चाहे 1 ग्राम का प्रोडक्ट, और धनतेरस के दिन डिलीवरी चाहे तो मिल जाएगा क्या? इतनी जल्दी? देखिए, इसके अंदर एक टेनर डिफाइंड रहता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एक नंबर ऑफ डेज। तो फिलहाल मंथ एंड पे डिलीवरी संभव रहती है। आज की डेट में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इस तरह हैं। वो तो दिवाली के बाद है एक्सपायरी, है ना? तो मंथ एंड के हिसाब से ही एक्सपायरी, जो एक्सपायरी का मतलब है कि 5 दिन निर्धारित रहते हैं। राइट। कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट जो वर्किंग डेज हैं, ठीक बात, उन पूरे 5 दिन पे डिलीवरी का लेन देन स्पॉट मार्केट की तरह का बिहेवियर रहता है। अब एक बार बताइए शिवांशु जी की ज्वेलर का पार्टिसिपेशन आपके नए प्रोडक्ट में कैसा है, क्योंकि हेजिंग का एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है ताकि एक ज्वेलर को नुकसान ना हो। जिस तरह से वोलेटाइल मार्केट हमने देखा है, बीच बीच में ऐसी खबरें आती हैं, चाहे वो कोरोना का पीरियड हमने देखा हो, यूक्रेन रूस का जब मामला आया तो बहुत शूटअप हुआ प्राइस, उसके बाद शार्प डिप आया। तो ऐसे में ज्वेलर की भागीदारी क्या हाल के दिनों में बढ़ी है एक्सचेंज के ऊपर? जी हाँ, बहुत अहम सवाल है। और देखिए, इसके अंदर जो ट्रेडिशनल एक नजरिया था ज्वेलर्स का, एक तरफा जब मूवमेंट होती रही तो उनको इन्वेंट्री को अक्सर लोग समझते थे ये तो एक गिवन है, मगर जब 2 तरफा मूवमेंट होती है तो ज्वेलर्स को ये समझना बहुत जरूरी होता है कि उनकी इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन है वो ऊपर और नीचे दोनों की तरफ उसे मार्केट का भाव खींच रहा है। तो यानी कि अपने जो फैब्रिकेशन के मार्कअप और इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, ये 2 चीजें जो रिस्क पे आ जाती हैं। तो जो मार्केट का भाव तोल है उससे एक फैब्रिकेशन का जो मार्जिन है, ज्वेलर का जो एक बनवाई का जो मार्जिन है, उस पर कोई असर ना आए, इसके लिए उसे एमसीएक्स को इस्तेमाल करना चाहिए, और करते आ रहे हैं। धीरे धीरे ये चीज जागरूकता के हिसाब से बढ़ रही है। राइट। अभी कैसा रहता है कि हम साल में 100-125 जो ज्वेलरी एसोसिएशंस हैं, रीजनल और एपेक्स में इब्जा आ गई और जीजेसी आ गई, और रीजनल में तो सैकड़ों हैं, उनके साथ हमारी टीम्स जाकर वहां पे ट्रैवल करती हैं और ज्वेलर्स को समझाती हैं कि किस तरह से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के माध्यम से आप खुद को सेफ गार्ड कर सकते हैं। राइट। तो जैसा मैंने आपको कहा, एक अप्रोच का सवाल है। इन्वेंट्री को एक गिवन माना जाता था, मगर अब 2 वे मूवमेंट आने से लोगों को पुट ऑप्शंस का इस्तेमाल करना आ गया है। किस तरह से करके, तो अपसाइड में तो वो पार्टिसिपेट, भागीदारी कर सकते हैं भाव चढ़ता है तो, साथ ही साथ एक इंश्योरेंस का प्रीमियम देके पुट ऑप्शन में भाव की गिरावट से वो अपने आप को बचा सकता है। जी, अच्छा, गुड, ये तरीका आपने ठीक बताया। अब आखिरी सवाल शिवांशु जी मेरा आपसे ये होगा कि दिवाली के मौके पर लोग गोल्ड में निवेश करते हैं और गोल्ड का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ मौका होता है, और गोल्ड एक अच्छा प्रोडक्ट भी है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। आपके एक्सचेंज पर 2-3 ऐसे प्रोडक्ट आप जरा बताइए हमारे ऑडियंस को जिसमें लोग निवेश की अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं।
ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट इस वक्त MCX पर उपलब्ध हैं? जी, जब हम निवेश की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो छोटे बड़े निवेशक हैं, जो शुरुआती तौर पे अगर चाहें तो गोल्ड पेटल 1 ग्राम के कॉन्ट्रैक्ट में काम कर सकते हैं, जिसमें वेरियस प्राइस पॉइंट्स पे उसे अर्जित किया जा सकता है। गोल्ड गिनी जो है वो एक 8 ग्राम का कॉइन है हमारे पास, उसके अंदर अक्सर निवेशक काम करते आए हैं पहले भी, क्योंकि इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो मेकिंग चार्जेस हैं उनमें किसी तरह का कोई ट्रांसपेरेंसी की कमी नहीं है। पहले से निर्धारित है कि ये मार्केट का भाव रहेगा, इसके ऊपर 100 रुपए या 200 रुपए जो मेकिंग चार्जेस हैं वो बायर तक दिए जाएंगे। कोई इसके अंदर फर्दर भाव तोल या ऐसा कोई फिक्र वाली बात ही नहीं है इन्वेस्टर के लिए। तीसरी चीज, सिल्वर के लिए भी हमने यही जो है छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए थे। तो हमारी यही थिंकिंग थी कि सिल्वर 1 kg बार को एक बहुत पॉपुलैरिटी, एक इस एसेट क्लास को जो आदमी चाहता है कि सिल्वर के अंदर मैं निवेश तो करूं, बट उसे समझ नहीं आता है कि मैं कहां से क्वालिटी एश्योर्ड सिल्वर लूं जिसकी डायमेंशंस एग्जैक्टली एक्सचेंज अप्रूव्ड हैं। तो वो एक चीज हुई। ओके। तीसरा, आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि पिछले 1 साल में जो नई चीज हुई है जी, वो है कि इंडिया गुड डिलीवरी हमने लॉन्च की है। इंडियन रिफाइनर्स को हमने इम्पैनल किया है अपार्ट फ्रॉम LBMA, और आपको जान के खुशी होगी कि उसके अंदर 2.3 टन यानी 2300 किलोग्राम सिल्वर जो है आत्मनिर्भर भारत के विजन जो हम शेयर करते हैं उसके थ्रू वो डिलीवर हो चुका है। तो मतलब जो रिसाइकलिंग को बढ़ोतरी मिली और इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम हुई, ये हम इनिशियल तौर पे देखते आ रहे हैं। यस, बहुत शुक्रिया शिवांशु जी आपका डिटेल में बताने के लिए कि इस दिवाली पर पहले तो आपने बहुत डिटेल में बताया कि कैसा रिस्पांस आपके प्रोडक्ट को मिल रहा है, ऑप्शन को मिल रहा है, और आपने हमारे दर्शकों को ये बताया कि इस दिवाली पर कैसे आप निवेश की प्लानिंग डिजिटल तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास कई सारे प्रोडक्ट हैं एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडियो में आप आए। और अब हमारे साथ 2 और एक्सपर्ट हैं, राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के, और हमारे साथ रवि दियोरा हैं कुंवरजी ग्रुप के। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और ब्रेक के बाद